all alone. Visions of terror run wild. Only tonight they will be real because all the legends of darkness are coming out of. दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी स्टोरीज के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मूवीज के अंदर टोटल 3 कहानियां हैं जो काफी क्रीपी और भयानक होने वाली है। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी के शुरुआत में हम इस मूवी के डायरेक्टर जॉर्ज ए रोमेरो को देख पाते हैं जो इन 3 कहानी के नरेटर भी है और हर कहानी के शुरुआत में आते रहेंगे। पहली कहानी का नाम है वैली ऑफ द शैडो। मूवी के शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके चेहरे के ऊपर खून था और वो लड़की हंस रही थी। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हम गोल्डी नाम के एक लड़की को देख पाते हैं जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती थी। गोल्डी अपने बॉस को एक जंगल में जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी क्योंकि उसका मानना था जंगल के अंदर दवाई बनाने का मटेरियल था, लेकिन उसका बॉस उसे भाव नहीं देता है क्योंकि कुछ ही साल पहले उसका हस्बैंड उस जंगल में जाके खो गया था जो अब तक वापस नहीं आया है और उसके बॉस का मानना था गोल्डी उसे ही ढूंढने जा रही है। लेकिन गोल्डी कहती है उस जंगल में बहुत सारा पैसा है, जिसे सुनने के बाद उसका बॉस तुरंत मान जाता है। इसके अगले ही दिन गोल्डी अपने टीम को लेकर जंगल में पहुंच जाती है जहाँ पर टीम 2 हिस्सों में बट जाती है। एक टीम में रिसर्चर थे और दूसरी टीम में गोल्डी और उसके दोस्त। लेकिन तभी अचानक गोल्डी के वॉकी टॉकी में कुछ आवाज सुनाई देती है। गोल्डी को समझ में आ जाता है कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इसीलिए गोल्डी अपने टीम को लेकर दूसरे टीम के पास दौड़ के जाती है। गोल्डी और उसकी टीम देखती है चारों तरफ खून ही खून था। दूसरे टीम के सारे लोग मरे पड़े थे, किसी के हाथ पैर नहीं थे तो किसी का सर। इतनी ब्रूटल मौत भगवान किसी को ना दे। लेकिन गोल्डी तो अपने जिद पे अड़ी हुई थी, इसीलिए गोल्डी आगे जाने का फैसला करती है। लेकिन उसका बॉस ये सब देखने के बाद मना करता है, लेकिन गोल्डी किसी की भी नहीं सुनती। उसका बॉस बुरी तरीके से यहाँ पर फंस चुका था और सबको समझ में आ जाता है ये सब कुछ पैसा और मेडिसिन के लिए नहीं है। असल में दोस्तों गोल्डी अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं गोल्डी एक किनारे के पास आती है जिसके ऊपर बहुत सारे कटे हुए सर टंगे हुए थे, जिसका मतलब था वो सभी एक कैनिबल एरिया में घुस चुके थे और एक साइन था उन सभी के लिए कि दूर रहो। लेकिन गोल्डी कहाँ मानने वाली थी। उसके बॉस के मना करने के बाद भी गोल्डी अपने टीम को लेकर नीचे उतर जाती है। लेकिन तभी अचानक कुछ एरोस उनके ऊपर फायर होती है जिनमें से कुछ उनके बोट के ड्राइवर और बॉस को लग जाती है। एक एरो तो बॉस के मुंह में ही फंस जाती है। जिसके बाद गोल्डी और उसकी टीम बॉस को लेकर जंगल की तरफ जाती है और एक ही साथ हम उस आदिवासी को भी देख पाते हैं जो लगातार हमला कर रहा था और एक अजीबोगरीब साउंड को भी बजा रहा था जो सुनने में बहुत ही पेनफुल था। लेकिन तभी अचानक गोल्डी बंदूक से एक रैंडमली फायर करती है जिसके बाद वो आदिवासी छुप जाता है। इसके बाद गोल्डी और उसकी टीम बॉस के मुंह से एरो को निकालती है, लेकिन तभी अचानक उसके बॉस की मौत हो जाती है क्योंकि एरो में जहर था। इसके बाद हम देखते हैं गोल्डी के टीम का एक मेंबर उसी के ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन टीम का दूसरा मेंबर गोल्डी को बचा लेता है। जिसके बाद गोल्डी सबसे माफी मांगती है क्योंकि इस जंगल में आने का आइडिया उसी का था। इसके बाद हम देखते हैं रात में उनके टीम का एक मेंबर गायब हो जाता है। खोजने के बाद पता चलता है वो टीम मेंबर एक जाल में फंस चुका था और उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन तभी अचानक आदिवासी और एक मेंबर के ऊपर हमला कर देता है और गोल्डी भी बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तब आदिवासी उसके सामने था। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हमारे सामने मूवी के पहले सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर गोल्डी किसी को देख के हंस रही थी। असल में दोस्तों गोल्डी का सपना पूरा हो गया था क्योंकि उसके हस्बैंड का कटा हुआ सर सामने की तरफ लटका हुआ था और शॉकिंगली हम गोल्डी के कटे हुए सर को भी देख पाते हैं और ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों दूसरे एपिसोड का नाम था वेट, जहाँ पर जैक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बीच हाउस में रहता था। जैक बहुत ही सैड था क्योंकि उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी। जैक कोई भी काम करता नहीं था। उसके खाने का इंतजाम समुद्र के मच्छी से हो जाता था और समुद्र से मिले हुए चीजों को आर्टिफाई करके शहर में बेचता था जिससे उसका गुजारा चल जाता था। लेकिन उसके इस काम से सामने के एंटीक शॉप का ओनर एकदम ही खुश नहीं था क्योंकि उसके बिजनेस को लॉस हो रहा था। लेकिन इसी के बीच एक दिन जैक को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जैक जब देखने के लिए जाता है तो एक पुराना बक्सा उसके हाथ में लगता है। जैक उसे तुरंत लेके एंटीक शॉप ओनर के पास जाता है। उस बॉक्स को देखने के बाद एंटीक शॉप ओनर बहुत ही डर जाता है और जैक से पूछता है बाकी बॉक्स कहाँ पर है। जिसके बाद जैक कहता है ये मेरे दादी का बॉक्स है। लेकिन एंटीक शॉप के ओनर को सब कुछ पता था कि उस बॉक्स के अंदर कंकाल है। इसके बाद जैक पूछता है क्या ये बॉक्स कीमती है। एंटीक शॉप ओनर कहता है हाँ ये बॉक्स बहुत ही कीमती है, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे, इसीलिए इसे समुद्र के अंदर दफना दो। लेकिन जैक की आंखों में हम लालच को देख पाते हैं। इसके बाद एंटीक शॉप का ओनर असली कहानी को बताना शुरू करता है। असल
में दोस्तों इन बॉक्स के अंदर एक मरमेड का स्केलेटन है जिनको अलग अलग बॉक्स में रख के दफना दिया गया था क्योंकि वो मरमेड श्रापित थी और जो कोई भी सारे बॉक्स को खोज के स्केलेटन को बाहर निकालेगा उसे इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। लेकिन सारी बातें जानने के बाद भी जैक सारे बॉक्सेस को खोज लेता है क्योंकि उसके मन में लालच था, लेकिन बॉक्स के अंदर उसे सिर्फ स्केलेटन मिलता है जिसे देखने के बाद जैक निराश होता है और सारे स्केलेटन को एक बॉक्स के अंदर रख के समुद्र किनारे दबा देता है, जो उसे एकदम ही करना नहीं चाहिए था क्योंकि एंटीक शॉप के ओनर ने कहा था स्केलेटन को अलग अलग करके समुद्र किनारे दबाने के लिए। इसके बाद जैक घर में आके सो जाता है, लेकिन तभी अचानक हम उसी मरमेड को जमीन के ऊपर आते हुए देख पाते हैं। वही दूसरी तरफ जैक को भी डरावना सपना आता है और जैक की नींद टूट जाती है, लेकिन तभी अचानक जैक को अपने बिस्तर के अंदर कुछ महसूस होता है। जैक देखता है वहाँ पर एक सुंदर लड़की थी जो उसके साथ इंटीमेट होना शुरू करती है, लेकिन अचानक से वो मरमेड एक भयानक राक्षस में बदल जाती है और जैक के टेस्टिकल को उखाड़ लेती है, जिसके बाद जैक दर्द के मारे बाथरूम के अंदर जाके छुप जाता है और मरमेड भी उसके पीछे आती है और सीन नई पड़ी कट हो जाता है। सुबह हम देखते हैं एंटीक शॉप का ओनर जैक से मिलने आता है, लेकिन घर की हालत देख के उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि जैक ने उसकी बात नहीं मानी। इसीलिए एंटीक शॉप का ओनर गाड़ी से एक्स लेता है। जैक की हालत बहुत ही खराब थी क्योंकि उसका निचला हिस्सा मरमेड का हो गया था, जिसका मतलब मरमेड ने जैक के साथ अपने बॉडी को एक्सचेंज किया था। इसके बाद एंटीक शॉप का ओनर जैक को मार देता है और उसके बॉडी के टुकड़े करके बीच में दबा देता है, लेकिन तभी अचानक हम मरमेड को देख पाते हैं जिसके पास जैक का बॉडी था और हम जान पाते हैं आज से कई साल पहले एंटीक शॉप के ओनर ने ही मरमेड के शरीर के टुकड़े करके उसे दबा दिया था। इसीलिए एंटीक शॉप के ओनर को सब कुछ पता था, लेकिन मरमेड तो अपना बदला लेके ही रहेगी। इसीलिए मरमेड एंटीक शॉप के ओनर को समुद्र की तरफ ले जाता है और देखते ही देखते दोनों गायब हो जाते हैं और ये कहानी यही पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों तीसरे एपिसोड का नाम है हाउस कॉल। कहानी के शुरुआत में हम मिसेस नॉर्मन और जिमी को देख पाते हैं, जहाँ पर जिमी एक बिस्तर के ऊपर बंधा हुआ था। उसकी हालत बहुत ही खराब थी, देख के लग रहा था जिमी पोजेस्ड है। इसके बाद नॉर्मन डॉक्टर मार्टिन को फोन करती है और अपने बेटे की हालत के बारे में बताती है, लेकिन डॉक्टर मार्टिन आने से मना कर देते हैं क्योंकि उनकी खुद की हालत बहुत ही खराब थी। लेकिन बार बार कहने पे डॉक्टर मार्टिन आखिरकार आने पे राजी होते हैं, लेकिन घर पे आके जिमी को देखने के बाद उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि जिमी की आंखें लाल थी और उसे खून की तलब थी। जिसके बाद जिमी कहता है उसे कुछ दिन पहले किसी बड़े जानवर ने काटा था और हमको समझ में आ जाता है कि जिमी एक वैम्पायर है, लेकिन ये सब बातें डॉक्टर के सर के ऊपर से निकल जाता है। इसीलिए डॉक्टर ब्लड सैंपल लेके बाहर चला जाता है और मिसेस नॉर्मन को बताता है जिमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाना होगा। जिसे सुनने के बाद मिसेस नॉर्मन एकदम ही टूट जाती है, लेकिन डॉक्टर कहता है ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। इसके बाद नॉर्मन कहती है कुछ दिनों से जिमी के मुंह में खून दिख रहा है। पहले तो उन्हें लगा था शायद जिमी के मुंह में चोट लगा है, लेकिन एक दिन रात में उन्हें पता चला ये खून किसी दूसरे का है और एक ही साथ शहर में बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी, खासकर बाहर से आए टूरिस्ट का, और उनको लगता है ये सब कुछ उनके बेटे ने ही किया है। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मन जब पीछे मुड़ती है तो डॉक्टर वहाँ पर नहीं था। डॉक्टर जिमी के कमरे में चला गया था, लेकिन बहुत टाइम होने के बाद भी डॉक्टर बाहर नहीं आता है। तब मिसेस नॉर्मन देखने के लिए जाती है और उनकी आंखें फटी रह जाती है क्योंकि डॉक्टर एक कील घुसा के उनके बेटे को मार रहा था, लेकिन उनको ये सब कैसे मालूम था। असल में दोस्तों डॉक्टर भी एक वैम्पायर था और उसी ने जिमी को काटा था, लेकिन इसके बाद से ही जिमी डॉक्टर के खाने को चुरा रहा था, जिससे डॉक्टर एकदम ही खुश नहीं था और बहुत दिनों से जिमी को खोज रहा था। इसके बाद डॉक्टर मिसेस नॉर्मन के ऊपर हमला करता है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। टेक केयर।